सर कि मंटन सिंह विधानसभा वारसिलीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे इस बार? क्या बात बोलते हैं आप लोग। देखिएगा हर जगह और पूरे नवादा को चक्का जाम करेंगे। लेकिन सर चुनाव आयोग जो है एनडीए के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग ने जिस तरह का माहौल बना दिया है कि आप आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, आप आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि मार्केट में जाम की समस्या लगी हुई रहती है, उसको कैसे देखते हैं आप? जाम की समस्या है, उसको बस स्टैंड बगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ 0.2 और अभी हम आ चुके हैं कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी मंटन सिंह के जी के पास और हम बातचीत करेंगे यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे दो प्रत्याशी घूम रहे हैं महागठबंधन से, कहिए तो, जो कि जनता कंफ्यूज में है और बहुत सारी चीज़ लेकर के हम बातचीत करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले सर बिहारी न्यूज़ में आपको स्वागत है। आपको भी स्वागत, धन्यवाद। सर इस बार विधानसभा जो है वारसिलीगंज विधानसभा जो बहुत दिलचस्पी हो चुका है, दो को प्रत्याशी घूम रहे हैं। आप भी फील्ड में घूम रहे हैं और अशोक महतो जी हैं वो भी घूम रहे हैं। आखिर जनता इसमें कन्फ्यूजन में है, क्या कुछ होने वाला है इस बार? देखिए, जनता कंफ्यूज कहीं नहीं है, जनता सब जानती है, जनता कहीं कंफ्यूज नहीं है। और घूमने की जहाँ तक बात है तो हम लोग महागठबंधन को ही मजबूत कर रहे हैं ना। जो भी घूम रहे हैं महागठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा हूँ। कोई आरजेडी में है, वो आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं, तो महागठबंधन का ही प्रचार हो रहा है। इसमें कहीं कोई असमंजस में जनता नहीं रहे। पार्टी हाईकमान जिनको आदेश देगा, पार्टी हाईकमान का नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सबों को मान्य होगा और नेतृत्व के फैसले पर सब लोगों का निगाह जनता को रखना चाहिए। कहीं ना कहीं सर अशोक महतो जी बोल रहे हैं कि हमको 100% है कि टिकट मिलेगा और आप भी कह रहे हैं कि हमको 100% टिकट मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पे कन्फ्यूजन में है कि हम आखिर जनता के बीच में जाके क्या बात करें, किसके पक्ष में मांगे वोट? कार्यकर्ताओं को कन्फ्यूज नहीं होने का है। कार्यकर्ता लोग सब जानते हैं। कार्यकर्ता लोग महागठबंधन जिस पार्टी को टिकट देगी उसके साथ सारे कार्यकर्ता रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या लगता है? हर जगह हमारी तैयारी चल रही है। हमारा झंडा अभियान, हमारा माई बहन मान योजना, हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं हर जिला, हर विधानसभा में। मैं बता दूं कि पर्यवेक्षक आए हुए हैं, रोज़ बैठक चल रही है। कल भी आप आइएगा वारसिलीगंज में कांग्रेस कार्यालय में, कल भी हमारे यहाँ बैठक होगा। जो पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, आईसीसी से नामित हुए हैं और यहाँ कल बैठक करेंगे वारसिलीगंज कांग्रेस कार्यालय में। जी तो सर मैंने जो 9 तारीख की चक्का जाम है, तेजस्वी जी ऐलान किए हैं और तेजस्वी जी की भी नवादा में कार्यक्रम भी है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? हम लोग उस दिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और पूरे नवादा को चक्का जाम करेंगे। लेकिन सर तेजस्वी जी नवादा भी आएंगे, फिर चक्का जाम होगा तो तेजस्वी जी के कार्यक्रम कैसे होगा? नहीं होगा। हम लोग समय का अंतर होगा। हम लोग सुबह से जाम करेंगे, उसके बाद जब कार्यक्रम होगा तो उस सही समय पर आएंगे तेजस्वी जी। चक्का जाम करने का निर्णय मैंने किस आधार पे मैंने किया जा रहा है सर, किस चीज़ के लिए लेकर के? देखिए, ये बहुत बड़ा आपने सवाल पूछा है। मतदाताओं को, खास करके वैसे मतदाताओं का, बिहार की जो सरकार है या केंद्र की सरकार है, चुनाव आयोग जो है एनडीए के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग ने जिस तरह का माहौल बना दिया है कि आप आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, आप आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि आधार कार्ड से लिंक करावेंगे, और इसमें जो बाहर के प्रदेशों में रह रहे हैं हमारे बिहार के वोटर्स, उनको बहुत तकलीफ होने वाला है। जी। और
अभी हम लोगों ने आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारा सारा शिष्टमंडल कांग्रेस पार्टी के भी लोग चुनाव आयोग से मिले हैं। कुछ सुधार की प्रक्रिया ये लोग अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब 9 तारीख को चक्का जाम कर देंगे पूरे बिहार में तो सबों को मालूम हो जाएगा। और हमको लगता है संभवतः ये सब जो कार्यक्रम चल रहा है इनका अब हो जाएगा नॉर्मली कि नॉर्मल अथी करके कर दिया जाए। इसी के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और जनता को बताने का काम आपके माध्यम से होगा कि चुनाव आयोग ने क्या क्या मांगा, चुनाव आयोग ने क्या क्या, उस पर हम लोगों को जितने भी हमारे वोटर हैं, जितने भी हम लोग के सभी मतदाता को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि समय पर आकर कागज़ अपना जमा कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपने देखा होगा कि एनडीए के पक्ष में चुनाव आयोग काम कर रही है। हम लोगों को यही डर लग रहा है, बस इसी के लिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की जो डेट निकाली गई है सर, वो बहुत कम टाइम दी गई है। इसी के लिए ना हम लोग जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, इसी के लिए आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि आंदोलन हम लोगों का इसी के लिए है कि समय जो है वो बहुत कम है और संभवतः देखिए 9 तारीख के बाद क्या चुनाव आयोग का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के भी लोगों की तैयारी है, देखिए क्या होता है। हम लोग सब चीज़ में लगे हुए हैं और हम अपने मतदाताओं से खास करके कहना चाहते हैं कि किसी का मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, उसके लिए हम लोग सजग हैं। हमारे बीएलए जो हैं वो सभी बूथ पर रहेंगे, बीएलओ के साथ मेरे बीएलए भी जहाँ है वहाँ काम अपना कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम कटने के लिए जनता यदि हड़बड़ा रही है तो निश्चित हो जाए कि कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हम लोग नहीं आने देंगे। जहां से शिकायत आएगा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां हम लोगों को खबर करें, हम लोग वहां तुरंत पहुंचेंगे। जहां बीएलओ बदमाशी करेगा वहां हम लोग तुरंत पहुंचेंगे। सर, यदि मंटन सिंह वारसिलीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ती है और चुनाव निकालती है तो पहला काम क्या रहेगा मंटन सिंह को वारसिलीगंज के लिए? पहले तो हम लोग अपराध मुक्त वारसिलीगंज की बात कर लेंगे। पहले अपराध मुक्त वारसिलीगंज हो जाए, जहां जात पात का कोई सीमा न ख़त्म हो कम से कम। उसके बाद जो विकास का मामला है, विकास तीव्र गति से आगे होगा। आने वाले दिनों में देखिएगा एनडीए की 2000 से जब भी रहा है एनडीए का ही शासन यहाँ रहा है, चाहे कोई रहे। विधायक चोला बदल के जो इधर उधर रहे, लेकिन सरकार एनडीए का रहा है। तो एनडीए का जब रहा है तो क्या विकास हुआ है वारसिलीगंज आप लोग देख रहे हैं, तो उसको हमको पूरा करना है। अक्सर सर में ज़मीन है, हम लोग चाहते हैं कि वहाँ ज़मीन में शिफ्ट हो जाए बस स्टैंड। वहाँ बिहार सरकार में हम लोग एक दिन डीएम से बात भी किए थे, डीएम साहब से। इस पर आगे कार्रवाई, हम लोग तो विपक्ष हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे। हम लोगों ने डीएम साहब को कहा है, डीएम साहब ने आश्वस्त किया था कि हम इसको जल्दी निराकरण करेंगे।